कि लैंग्वेज के पेपर ना बड़े अच्छे होते हैं, इनको सब कुछ पहले से रट के पहले से पढ़ के जाना ज़रूरी नहीं होता कि मराठी में कैसे आपको 75 मिल सकते हैं आउट ऑफ 80। मैं एज अ स्टूडेंट पेपर दे रहा होता मराठी में तो मुझे क्या क्या है जो पहले से पढ़ना चाहिए और ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे टाइम पर भी आराम से स्कोर करा देगी। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। नंबर 2, डाउनलोड करना है गणित अंक ऐप और साइन अप करना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित अंक के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। वैसे तो मैं MHT CET या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इन सब के बारे में बात कर रहा होता हूँ, लेकिन आज बात करने आया हूँ मराठी के बारे में। मराठी ये पेपर 12 तारीख को है। इंग्लिश के बाद नेक्स्ट बहुत सारे बच्चे जो है मराठी इस लैंग्वेज का पेपर भी लिखने वाले हैं। और यार साल भर हमने नहीं पढ़ा सर, अब डर लग रहा है कैसे करेंगे, स्कोर होगा क्या। तो चलो आज थोड़ी क्लैरिटी लेते हैं और स्ट्रैटेजी भी बनाते हैं कि मराठी पेपर में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। एक बार बताऊँ, पेपर सेटर आपके मराठी के बहुत ही सीनियर एक्सपीरियंस टीचर, उनसे कई सारे डिस्कशंस किए। इनफैक्ट आपके लिए भी गाइडेंस वीडियो शूट किए हैं, अलग अलग चीज़ों पे बहुत सारा डिस्कशन किया है। और उनका भी कहना और मैं भी समझ गया कि मराठी बहुत इजी पेपर होता है। अभी भी सिर्फ और सिर्फ आखिरी 4 दिन में भी आप पढ़ाई करके 70 क्रॉस कर सकते हो। ये लैंग्वेज के पेपर जो है ना, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, थोड़े अलग होते हैं बच्चों। यहाँ पे सब कुछ पहले से रटना नहीं होता। बहुत सारे पैसेजेस होते हैं, पोएम्स होते हैं, जो वही दिया होता है उसी के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, आप सब सॉल्व करके मार्क्स ले सकते हो। तो मराठी में भी क्या क्या पहले से करना है, कुछ चीज़ें जो पहले से करनी ही पड़ेगी वो कितनी है, कौन सी चीज़ें जो छोड़ सकते हो, राइट, सारी बातें अब हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं कि यार मैं पेपर मराठी का दे रहा हूँ, कैसे मैं 70 क्रॉस कर दूंगा। वैसे 100 मार्क का पेपर होता है, 20 मार्क आपको प्रैक्टिकल में हर कोई कॉलेज के थ्रू मिल जाएंगे। अब 80 में से कैसे मैक्सिमम मिलेंगे, तो आपको पता है पेपर का पैटर्न क्या होता है और उसमें कहाँ कहाँ पे कैसे सवाल आते हैं। लेट्स सी क्विकली। पहले तो विभाग 1 सेक्शन 1 जो है वो होता है गद्य, है ना, पैसेजेस को लेकर। यहाँ पर भी अ, आ, ई ये 3 चीज़ें होती है बच्चों। आपके बुक में का ही जो एक लेसन होगा, है ना, उसी में का एक पैसेज आएगा, राइट। तो गद्य जो है यहाँ पे आपको एक 8 मार्क के लिए पहला पैसेज आता है, बुक के अंदर का ही होता है। इसमें भी में भी 8 सीन पैसेज कह सकते हैं हम, जो बुक के अंदर का होता है। और ये 4 मार्क के लिए जो है ई में ये अनसीन होता है, ठीक है। तो ऐसे 8 8 4। अब इसमें बताएं आपको 8 8 4 में भी ये जो 4 मार्क है ना बहुत ही इजी है, क्योंकि उसमें स्वमत अभिव्यक्ति, मतलब आपको पर्सनल ओपिनियन रखना है। यहाँ पे भी 4 मार्क इजी, मतलब कुछ किए बिना, कुछ पढ़े बिना भी आपको 4 मार्क का जो है ना स्वमत वो आराम से लिख सकते हो। और यहाँ पे भी 2 मार्क। तो ये 10 मार्क तो इतने ईजी है कि कोई भी, इवन मैं भी पेपर अगर आज अटेम्प्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं। देखना यकीन नहीं आ रहा, चलो एग्जाम्पल देता हूं। देखो पहले इसमें ये स्वमत अभिव्यक्ति है, क्या बोला है, वाहन चालवत असताना कोणती काळजी घ्यावी, हे तुमच्या शब्दात लिहा। लिख सकता हूं कि नहीं मैं, वाहन चालवत असताना कोणती काळजी घ्यावी। सेकेंड पैसेज में देखो यहाँ पे स्वमत अभिव्यक्ति क्या है, 4 मार्क के लिए होगा, दात दुखीचं अनुभवाचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा। दात दुखीचे वर्णन कर सकता हूं ना, 4 लाइन्स 8 लाइन्स जितनी लिखनी है, 4 मार्क के लिए 10 लाइन्स लिखनी है। खऱ्या मित्राची वैशिष्ट्य गुणे लिहा। इतना सिंपल 4 4 2, तो 10 मार्क्स हम बड़े आराम से बिना कुछ पढ़े भी, प्लस मुझे अगर थोड़ा लिखते आ रहा है और अगर पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है। इवन पैसेज से भी हेल्प मिल सकती है, तो पैसेज वहां दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स तो बहुत सिंपल है। और बचे हुए 10 मार्क पैसेज पढ़कर आप एक एक लाइन के आंसर्स लिखने होते हैं आपको, है ना। कुछ कारणे लिहा, ये करो, फिर इन द ब्लैंक करो। तो ऐसा ये गद्य है जो कि विभाग नंबर 1 है और मुझे लगता है ये बहुत आसान सेक्शन है। यहाँ पर आप बड़े आराम से स्कोर कर सकते हो। आप पूछोगे सर अगर मुझे पढ़कर जाना हो तो कितने लेसन्स है, कितने चैप्टर्स है, तो 6 चैप्टर्स है, राइट। यहाँ पे 6 चैप्टर्स है बच्चों। अगर आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो, छोटे छोटे चैप्टर्स है, 20-20 मिनट में आप रीडिंग कर सकते हो तुरंत, फटाफट। तो 2 घंटे में आप ये पूरा 20 मार्क का, अगर आपको देख कर भी जाना हो तो देख कर जा सकते हो। लेकिन वहां पर भी आप पढ़ोगे, बस थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं।
नाउ विभाग 2 पद्य, पोएट्री, पोएम्स, अगेन ऐसे ही 6 पोएम्स है, पढ़ के जाओ तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ थोड़ा रिक्वायर्ड है पढ़ के जाना, क्योंकि पता है ये जो 16 मार्क्स है इसमें से 8 मार्क्स, जैसे आपको पता है कि आपको पोएम दी होगी उसमें भी ऐसे ही सब चीज़ होता है, और वहाँ पे भी आपको 4 मार्क्स जो बहुत ईजी है, स्वमत अभिव्यक्ति के 4 मार्क मिल जाएंगे। तो देखो स्वमत का कितना ईजी 14 मार्क्स है यहाँ तक, और फिर बाकी 2-2 मार्क के छोटे क्वेश्चन आएंगे। जो है ना यहाँ पे अर्थ लिहा, कोई पोएम्स की लाइन दी होगी, आपको उसका मीनिंग लिखना होगा, राइट। तो कुछ लाइन्स दिए, अर्थ लिहा, राइट। ई में जो है यहाँ पे काव्य सौंदर्य या रसग्रहण, कि यार कवि क्या कहना चाह रहा है ना, या फिर इन सारी लाइन से आपको क्या समझ में आया है, तो ये रसग्रहण होता है, काव्य सौंदर्य होता है। उसमें ऑप्शन होता है, या तो आपको ई में ऑप्शन होगा या रसग्रहण करना होगा या काव्य सौंदर्य, आप दोनों में से एक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इनके लिए आपको कवि का नाम, उस पोयम का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी हमको, राइट। तो ये 4 मार्क के लिए होता है, ये 4 मार्क के लिए होता है, और ये हमें पढ़ना पड़ेगा। मतलब इसके लिए मुझे 6 पोएम्स पहले से पढ़ के जाना पड़ेगा, उनके जो कवि के नाम है वो याद रखने होंगे, राइट। और ऐसे हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा हूँ ना मैं, कुछ पार्ट जो पढ़ के जाना पड़ेगा उनमें ये है, काव्य सौंदर्य या रसग्रहण कैसे करते 1-2 देखने पड़ेंगे, राइट। उसके अलावा जो वाला पार्ट है अर्थ लिया, उसमें भी वहाँ पे देखकर भी आप अर्थ मतलब मीनिंग लिख सकते हो, लेकिन अगर पता हो कि पूरे पोएम की जिस्ट क्या है तो और बेटर हो जाएगा। तो थोड़ा टाइम अगर निकालते हो तो ये भी 2-2.5 घंटे में आप पढ़ के जा सकते हो और थोड़ा समझ सकते हो कि सेंट्रल थीम क्या है। तो ऐसे ये पहले 2 विभाग 1 और विभाग 2 है, राइट। यहाँ तक की कहानी ऐसी है कि यार बहुत ऑन द गो भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन अब जो इसके आगे की बात कहूंगा ना, ये और भी इंटरेस्टिंग है। तीसरा विभाग होता है कथा का, स्टोरी कथा। यहाँ पे आपके बुक में 2 कथा है बच्चों, 2 बहुत इंटरेस्टिंग है दोनों के दोनों। मैं डिस्कशन कर रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो एक शोध और एक गढ़ी, राइट, 2 कथा है, और दोनों में से अगर आप एक भी करोगे, सिर्फ एक, तभी पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे और 2 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो आप देखो कि 4 और 6 मार्क्स के लिए आते हैं ये। सो अगेन ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे, राइट। तो अगर 4 क्वेश्चंस दिए एनी 2, 4 में से एनी 2 इतना, तो एनी 2 तो आप भी क्या, और एनी 2 में भी क्या होता है, एक कथा के 2 क्वेश्चंस, एक कथा के 2 क्वेश्चंस। तो आपने अगर एक ही करी, शोध या गढ़ी में से एक ही पढ़ा, तो भी आपको ये पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल सकते हैं। ये होती ना स्मार्ट स्टडी। ये पता होना चाहिए था ना, पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सर, कम टाइम है, यस एक कर लो। लेकिन ये करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पहले 4 मार्क तो ठीक है, वहां पे दी होती कथा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बाद के जो 6 मार्क है ना, वहां डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, उसका आपको आंसर लिखना होता है, राइट। डायरेक्ट क्वेश्चन होगा और आपको उसको बताना होगा कि क्या है। तो ये पढ़े बिना नहीं हो सकता, राइट। तो कथा एक ही है, यू हैव टू डू 1 आउट ऑफ 2, ओके, 1 आउट ऑफ 2, और उससे 10 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। तो अगर मैं पहले क्या करूं, तो कथा कर ले भाई, आप बिल्कुल टाइम कम है तो ये नहीं पड़ेगा चलेगा, लेकिन पहले ये कर ले भाई, 10 मार्क्स पूरे पूरे हैं। उपयोजित मराठी, राइटिंग स्किल्स जो है, यहां पर भी बच्चों देयर आर 4 चैप्टर्स। आपके बुक में 4 चैप्टर है, मुलाकात और बहुत सारा उन्होंने बताया था, उसमें से भी 2 कर लोगे ना तो भी चलेगा। सो 2 आउट ऑफ 4, क्योंकि यहां पे भी ऑप्शंस होते हैं, और ये किए बिना नहीं कर पाओगे, मतलब कि आपको ये पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो ये 14 मार्क्स है, और ये 4 मार्क्स का सेक्शन है और 10 मार्क का है। अभी 10 मार्क का जो है ना, यहाँ पे कैसे ऐसे डॉट 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 दिया होता है, कुछ 5 पॉइंट्स दिए होते हैं, डॉट 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 दिया होता है। तो उन पॉइंट्स पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा, बताना होगा क्या हो रहा है क्या नहीं, और उसके लिए आपको वो चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो अगेन 4 है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही करने हैं, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो ये पढ़ के जाना पड़ेगा, राइट। तो ये और ये, तो अगर आप पूछ रहे हो सर कि क्या पढ़ के जाऊँ, थोड़ा ही टाइम है, बहुत कम हो सकता है, कुछ लोग 2 दिन पहले देख रहे हो, 2-3 दिन पहले देख रहे हो, 1 दिन पहले देख रहे हो, मैं कहूँगा सीधा अभी बुक खोल, पहले एक कथा पढ़ ले, कोई भी एक कथा पढ़ ले, है ना, गढ़ी पढ़ या शोध पढ़। यहाँ 4 चैप्टर्स है, उपयोजित मराठी में कोई भी 2 पढ़ ले, है ना, जो इजी लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, राइट, वो 2 पढ़ ले। इवन हम भी गाइडेंस देने वाले हैं इन पे कि कौन सी पढ़नी चाहिए क्या नहीं, वो जो पेपर सेटर सर है वो खुद ही बताने वाले हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया। एंड आखिरी विभाग आता है सेक्शन 5, विच इज ऑफ ग्रामर, व्याकरण व लेखन। लेखन तो हम सब करते आए हैं, 10 मार्क का सेक्शन है, एसे राइटिंग। यहाँ पे 5 ऑप्शन होते हैं बच्चों, राइट। तो उसमें जो इस तरह का होता है ना, माझा आवडता खेड, माझा आवडता ऋतू, किंवा माझी आई, तो ये वाले सबसे अच्छे होते हैं लिखने के लिए। बाकी तो काल्पनिक वगैरह वगैरह बहुत टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। उसमें जो सेकंड नंबर का होता है ना, वो आपको कर लेना चाहिए। वहाँ टाइम नहीं सर, ये होता है, हमें लगता है यार ये मेरे को ज़्यादा आएगा, लेकिन नहीं, अमीर रास्ता बोलते है, ऐसे भी होते हैं, लेकिन वो मेरे को लगता है कि दैट शुड बी नॉट प्रीफर्ड, है ना। तो ज़्यादा अच्छा है कि माझा आवड़ता खेड वगैरह वाले टाइप्स के कर लो। 10 में से आपको 8 मिल जाएंगे, 2 पेज लिखना पड़ता है, बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। व्याकरण 10 तक का जो ग्रामर था उसी पे है, कर्मणी प्रयोग, कर्तरी प्रयोग, और उसमें ऑप्शंस होते हैं। सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें ऑप्शंस होते हैं। तो 10 मार्क है, नहीं कुछ आए तो भी ABCD में से कोई ऑप्शन देख लेंगे, मार्क्स हो जाएगा। तो ऐसे करते करते
इंग्लिश से भी मराठी का पेपर आसान है, राइट। तो ये पूरा पेपर होता है, इसमें बहुत इजी स्कोरिंग वाले मार्क्स है, जैसे मैंने कहा कि रसग्रहण, ये 14 मार्क्स बहुत आराम से कर सकते हो, राइट। बहुत ही अच्छा, अगर एक कथा कर ली, एक ये कर लिया, तो यहाँ पर भी ये जो है ना 24 मार्क्स बड़े सिंपली ये मिल जाते हैं आपको, राइट। तो 24 + 14 38, और ये 10 मार्क लेखन के तो बहुत ही ईजी 48, और आपको 20 ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो आप देखो 68 70 तो हर कोई जा सकता है आउट ऑफ 100, राइट। 70 तो हर कोई जा सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो हमें और भी अच्छा स्कोर हो सकता है। इवन पैसेजेस के मार्क्स भी सबको मिल जाएंगे, राइट, क्योंकि बात ये हुए आपको। तो मराठी का पेपर आसान है मेरे दोस्त, ज़रा डरो मत, बस थोड़ा बहुत करना है। क्या क्या करना है आप समझ गए हैं, हाँ, तो वो आप थोड़ा अभी से करना शुरू कर लीजिए। और एक दो पेपर देखना चाहिए, एक दो पेपर को अच्छे से स्कैन करना चाहिए। लैंग्वेज में ना बिना पेपर देखे गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 5 ऐसे होते हैं, तो माझा आवडता ऋतु, ये सबसे अच्छा है, राइट। तो इसको आप सबसे पहले आप निकाल सकते हो, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आप है ना सबसे पहले, मतलब इन 5 में से कौन सा सिलेक्ट करूँ तो ये करूँ, सीक्वेंस में पेपर लिखोगे वही अच्छा होगा। तो आई होप यू हैव गॉट दी क्लैरिटी। एक स्ट्रैटेजी बन गई है कि अगर मैं अभी शुरू कर रहा हूँ तो पहले क्या करूंगा, कथा और उपयोजित मराठी पहले करूंगा, राइट। उसके बाद मैं है ना पद्य के बारे में बात करूंगा, और गद्य अगर टाइम बचा तो ओके। सो ऐसे करते मैं अपनी पढ़ाई ठीक करूंगा। आप सब भी 70-75 के अराउंड जा सकते हैं मराठी में। इवन जो पेपर सेटर है, जो सर से मैं आपको मिलाने वाला हूँ, उन्होंने भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, उनके सेशंस भी आपको आगे मिलते रहेंगे। मराठी भी अब आपको कैसे करना है, क्या करना है, गणितंक पे हर बात बताई जाएगी। और ये सारे नोट्स जो भी मैं बताऊंगा, ये सारा आपको गणितंक पर फ्री मिल रहा है। आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब करना है मेरे बच्चों। डाउनलोड द गणितंक ऐप, हम आपको ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐड कर देंगे। सारे नोट्स, चाहे इंग्लिश हो, मराठी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो, सब फ्री मिलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।